कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में चर्चा करते हैं कि कितना अगाध प्रेम था और कितनी आध्यात्मिक मित्रता थी। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत ही शानदार और अच्छी चीज़ें पेश करने का मैं प्रयास किया करूँगा। आइए हम चलते हैं उस घटना की ओर कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, वहाँ रह रहे थे। बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा आपस में रहते थे। सारी रानियाँ सुदामा की सेवा का लाभ ले रही थीं और बड़े प्रसन्न थे, एक साथ बैठे हुए थे। सुदामा के मन में विचार आता है कि झूठ मूठ ऐसे ही कृष्ण से कहना तो चाहिए कि मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कृष्ण हम कल जाएंगे। तो भगवान ने चुपचाप रूखे से स्वर में कह दिया, हाँ बिल्कुल आप कल चले जाइए। फिर दोबारा सुदामा ने कहा कि हम कल जाएंगे। तो भगवान ने फिर दोबारा जवाब दे दिया कि आप चले जाइए। इसी प्रकार उन्होंने 4-5 बार यह कहा कि नहीं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। भगवान ने तुरंत जवाब दे दिया कि आप जाइए, बिल्कुल मत रुको। इतने रूखेपन से जवाब पाने के बाद सुदामा ने कहा कि यार कल चलना ही पड़ेगा। और कृष्ण भगवान ने उनको नहीं रोका। इसके पीछे क्या राज है मैं आपको आगे बताता हूँ। रानियाँ भी बड़ी आश्चर्य के साथ ये देखती रहीं कि कितने रूखेपन से भगवान ने इनको जाने के लिए कह दिया और हमें इनकी सेवा के लाभ से वंचित कर दिया। जैसे ही अगला दिन हुआ, सुदामा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा बिल्कुल चले जाइए, तुरंत जाइए। सुदामा जैसे ही जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण और रानियाँ सभी उनके पीछे से देख रही थीं और सुदामा बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और भगवान इशारे से कह रहे थे जाइए, चले जाइए, तुरंत जाइए। और वो जाते हुए चले गए। भगवान की नज़रों से ओझल हो गए। जैसे ही भगवान की नज़रों से ओझल हुए, भगवान श्री कृष्ण बिलख बिलख कर रोने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। रानियाँ पूछने लगी, भाई क्या बात हुआ, ऐसे क्या घटना हुई कि जो आप इतने परेशान हो गए। बहुत कहने के बाद भगवान ने कहा कि भाई इसको मैं कैसे रोकता, कि क्यों क्या हुआ कि मैंने इसकी पत्नी को विश्वकर्मा से कहकर त्रिलोक का राज्य दे दिया, सारा को सुख समृद्धि दे दी, लेकिन उस पतिव्रता ने अभी भी एक बूंद जल की भी ग्रहण नहीं की है, क्योंकि सुदामा अभी यहाँ है। मैं चाहता तो इसको 4 महीने तक रोक सकता था, लेकिन उसका भी तो मुझे ध्यान रखना पड़ता था। अब जब वो चले गए तब रानियाँ सभी परेशान हो गई थी कि भगवान और कुछ नई लीला करने वाले हैं। इधर सुदामा जब रवाना हो गए, रवाना होने के बाद वो देखने लगे कि मैंने उसको क्या दिया। बार बार मेरी पत्नी को कितने सम्मान से भाभी भाभी कहकर पुकार रहे थे और उनको संबोधन कर रहे थे और उनके रखे हुए चिरुओं को कितने प्रेम के साथ खाया। जो देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण 56 भोग का प्रसाद लेते हैं, वो चिरुओं को कितने प्रेम से खा रहे थे और वो चिरुए खाकर कितने आनंद के साथ मेरे साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। इधर भगवान कह रहे थे कि अगर ऐसा नहीं होता कि वो इतना व्रत नहीं करती तो मैं उसको 2-4-5 महीने रोक कर उनके साथ जीवन व्यतीत करता, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी हो गई थी। अब इधर जब सुदामा जा रहे थे तो भगवान ने अपनी लीला फैलाना शुरू किया। उनको चारों तरफ से भीलों ने घेर लिया। सुदामा को जब चारों तरफ से भीलों ने घेर लिया तो सुदामा एकदम परेशान हो गए और डर गए, भय के मारे काँपने लगे। और वो भील नज़दीक आकर कहने लगे, तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। भगवान ने उनको एक मुक्तामणि की माला भेंट की थी, वो उनके गले में पड़ी हुई थी और वो सोच रहे थे कि उसने कुछ दिया तो मुझे है नहीं, ये माला जाकर मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, जिससे उनके फटे पुराने कपड़े वो नए कपड़ों में परिवर्तित हो जाएंगे। इसको बेचकर हम कुछ खरीद लेंगे, मैं तो अपनी फटी धोती से ही काम चला लूँगा। एक पीताम्बरी भी उनको भेंट की थी। और वो भील कहने लगे, ये तुम्हारे गले में माला पड़ी है, इसको दे दो। उन्होंने तुरंत उतार कर उस माला को उनको दे दिया। जब उस माला को उनको दे दिया तो वो कहने लगे कि नहीं और भी है तुम्हारे पास, और सामान भी दो। तो उन्होंने कहा, भाई एक पीताम्बरी है जो मैंने पहन रखी है, इसके अलावा मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। कि नहीं ये भी मुझे दो। वो लेने के बाद वो भील बहुत ज़बरदस्ती करने लगे तो उन्होंने उस पीताम्बरी को भी उतार कर दे दिया और लंगोट के ऊपर पेड़ों की छाल लपेट ली और वहाँ से आगे रास्ता गमन किया। दोस्तों इसके आगे मैं आपको आगे की कहानी आगे शेयर करूँगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। वास्तविक और आध्यात्मिक बातों के लिए हम आपस में मिलते जुलते रहेंगे। निश्चित रूप से जो मेरे से बन पड़ेगा अच्छे से अच्छा शेयर करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।